दोस्तों आज हम ओरियन ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इस कंपनी से लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है जिसमें इस कंपनी को ज़बरदस्त प्रोजेक्ट मिला है। इस कंपनी का Q3 रिजल्ट फाइनेंस ईयर 2026 का आ चुका है। इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी बात करने वाले हैं और साथ में इस कंपनी में जो हमें गिरावट देखने को मिल रही है लगातार, उनकी ऐसी कौन सी कारण है जिसके बाद गिरावट हो रही है, सभी के ऊपर बात करेंगे। और साथ में ही इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहां तक जा सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ओरियन ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 10 रुपये 16 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 1.36% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का शेयर प्राइस 10 रुपये 25 पैसे पर स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। वहीं पर 6 महीने में हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली 22.85% की। 6 महीने पहले कंपनी का शेयर प्राइस 13 रुपये 17 पैसे था। यहाँ पर भारत की मार्केट और शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही थी क्योंकि यूएस और भारत के बीच में टैरिफ को लेकर कोई भी डील नहीं हुई थी। लेकिन इस समय यूएस और भारत के बीच टैरिफ को लेकर बड़ी डील हो चुकी है जिसमें यूएस के द्वारा भारत के गुड्स पर 50% की जगह पर मात्र 18% का ही टैरिफ लगाया जाएगा, जिसके बाद हमें भारत यानी इंडियन इकोनॉमी और भारत की शेयर मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। इस कंपनी ने जो अपना Q3 रिजल्ट फाइनेंशियल 2026 का अनाउंस किया, उसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इस समय नेट सेल 35.97 करोड़ हुई है। इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है हमें नेट सेल में 4.26% का, जबकि पिछले साल इस कंपनी की नेट सेल 34.50 करोड़ थी। हमें नेट लॉस देखने को मिला नेट प्रॉफिट की जगह पर 21.31 करोड़ का। यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है 11.28 करोड़ का, क्योंकि पिछले साल इस कंपनी को नेट लॉस हुआ था 24.02 करोड़ का। अबीटा 17.07 करोड़ रहा। इंक्रीमेंट देखने को मिला 2.4% का। पिछले साल अबीटा 16.67 करोड़ था। यहाँ पर इस कंपनी ने ईयरली बेसिस पर अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर इस कंपनी को यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि गिरावट देखने को मिल रही है। और यहाँ पर हमें इस गिरावट में भी फिल के द्वारा ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सितंबर में फिल की इन्वेस्टिंग इस कंपनी के अंदर 0.94% थी, जो कि दिसंबर में बढ़कर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की इन्वेस्टिंग इस कंपनी के अंदर 0.994% हो चुकी है। यहाँ पर ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है फिल के द्वारा इस गिरावट के अंदर। इस कंपनी से जितनी भी पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखें तो यहाँ पर ओरियन ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी को ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसमें इस कंपनी को 3 विंड टर्बाइन बनाने हैं 9.9 मेगावाट की, जिसका टोटल अमाउंट 85.05 करोड़ है, जो कि ये कॉन्ट्रैक्ट तमिलनाडु में स्टेट है और इसे ख़त्म करने की टाइमिंग 30 अप्रैल 2026 है। और इससे पहले ओरियन ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था सुजलोन एनर्जी कंपनी के साथ, जिसमें ये दोनों मिलकर 6.3 मेगावाट विंड एनर्जी जनरेटर पर काम कर रहे हैं। और साथ में ही 32.87 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है ओरियन ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी को रीपावर के लिए देवांगकुलम विंड फार्म से। इसे यहाँ पर ये कंपनी 30 जून 2026 से कार्य स्टार्ट करने वाली है। इसके बाद हमें फ्यूचर में तो ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलने की संभावना दिख रही है। और इसे हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो दिसंबर में 22 करोड़ का लॉस हुआ था। मार्च में अपने लॉस को कम किया 15 करोड़ रहा। जून में इंक्रीज़ हुआ 29 करोड़ रहा। सितंबर प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ 81 करोड़ हुआ। लेकिन इस क्वार्टर इस कंपनी को लॉस हुआ 21 करोड़ का। यही कारण है कि हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अभी फ़िलहाल के लिए हमें और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलने की संभावना है। फंडामेंटली बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1191 करोड़, जो कि ठीक है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.41 इस कंपनी पर कर्ज है। यही कारण है कि ये एक यहाँ पर पेनी स्टॉक्स है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 4.73%, ये हमें पर ईयर लगभग 5% के रिटर्न्स दे रही है, क्योंकि इस कंपनी में हमें गिरावट देखने को भी मिल रही है। अर्निंग पर से 0.62 ठीक है। डिविडेंड फिलहाल प्रोवाइड नहीं कर रही है। बुक वैल्यू 10.15, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। फेस वैल्यू 10। फ्रेंड्स, ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली ठीक है और यहाँ पर इस कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट भी मिले हैं, तो इस कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का शेयर प्राइस 20 रुपये को भी क्रॉस कर सकता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें अभी और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलने की संभावना है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी।
यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।